गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आप लोग की तैयारी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और डेली का टू डू लिस्ट जो भी आप अपने लिए सेट कर रहे हैं, डेली का टारगेट जो भी बना रहे हैं वो कंप्लीट कर रहे होंगे। और जितने भी लोग मेरी टू डू लिस्ट फॉलो कर रहे हैं वो भी कंटिन्यू फॉलो कर रहे होंगे। तो 60 डेज स्टडी प्लान फॉर IBPS PO का आज डे 42 है। ठीक है, अभी हम लोग के पास बचे हैं लास्ट के 20 डेज। हम लोग प्री का लेके चल रहे थे क्योंकि इस बार की हमारी जो स्ट्रेटेजी थी वो थी 40+20 डेज़ की। तो हमारी 40 डेज़ जो मेंस के थे वो कंप्लीट हो चुके हैं और लास्ट के हमारे जो 20 डेज़ है वो हम करेंगे इसमें प्री का। तो चलिए देख लेते हैं आज की टू डू लिस्ट में हमें क्या करना है। क्वांट में हमें करना है चेकलिस्ट बाय आशीष सर करना है। ये आशीष सर का टेलीग्राम चैनल है सर्टिफाइड करके, वहाँ से आपको चेकलिस्ट मिल जाएगी और उसका उस पर है प्रैक्टिस पेपर करके है, तो वहाँ से आप चेकलिस्ट कर लेंगे डेली का। ठीक है, फिर हमें करनी है अड्डा की क्विजेस। ये 5 मिनट की क्विजेस होती हैं। अड्डा का ऐप डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो वहाँ से आप ये क्विजेस करेंगे। फिर हमें करना है सेक्शनल टेस्ट। ठीक है, आप डेली बेसिस पे अगर नहीं कर सकते हैं, तो अगर किसी के पास कई सारे प्लेटफॉर्म, जैसे कि मेरे पास गाइडली है, टेक्स्ट बुक हो गया, ठीक है, और जो है ऑली बोर्ड भी हो गया, अगर आपके पास है 2 से 3, तो वहाँ से आप कर सकते हैं अपना। क्योंकि अभी आपको गाइडलाइन में से 15 मॉक मिले, आप डेली डेली करेंगे क्योंकि 5 मॉक्स ही मिले हुए हैं। 5 आपके इंग्लिश के हैं, 5 क्वांट के हैं, 5 रीजनिंग के हैं। ठीक है, तो आप डेली बेसिस पे ना करके एक दिन गैप करके भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास ज़्यादा है, गाइडली भी है, टेक्स्ट बुक है, तो आप वहाँ से डेली का एक, क्योंकि आपको वहाँ भी मिलेंगे सेक्शनल टेस्ट, तो आप वहाँ से कभी कर सकते हैं। और आपको 2024 के और 25 के दोनों में सेक्शनल मिलेंगे, तो आपके लगभग हो जाएंगे, तो आप डेली का सेक्शनल टेस्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, फिर हमें करना है अर्थमेटिक में परसेंटेज करेंगे। स्टार्ट करेंगे आज से परसेंटेज करना। पिछले जो हम लोगों ने नोट्स बनाए थे उन्हीं को फिर से रिवाइज करेंगे, रिवीजन करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, पूरा जितना भी सिलेबस है अर्थमेटिक का पूरा लेके नहीं चलेंगे, कुछ कुछ चैप्टर हैं जो उनको हम कंप्लीट करना ही करना है। ठीक है, तो इसमें से हम करेंगे परसेंटेज, स्टार्ट करेंगे आज से। फिर हमें करना है रीजनिंग में चेकलिस्ट बाय पारुल गेरा करके मैम करके है। ये भी आपको टेलीग्राम चैनल है मैम का, यहाँ से आपकी डेली की टू डू लिस्ट जो भी चेकलिस्ट है वो मिल जाएगी आपको, तो आप वहाँ से कर सकते हैं डेली का चेकलिस्ट अपनी। ठीक है, फिर अड्डा की क्विज़ करना है, सेक्शनल टेस्ट करने हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने अलग से नहीं लिख रखा है, जैसे कि आपको यहाँ पे चेकलिस्ट है मैं क्वांट का, यहाँ पे आपको पूरी चेकलिस्ट में सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, मिसिंग नंबर सीरीज, लॉन्ग नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सारा आपका मिल जाएगा उस एक चेकलिस्ट में। ठीक है, तो आप ये सोच रहे होंगे कि अलग अलग से करेंगे, भाई इतना टाइम नहीं बचा है कि हम अलग अलग से पूरा टॉपिक करेंगे, क्योंकि ये बना रही हूँ जो भी उन लोग के लगभग कम से कम उन लोगों का 1 साल का प्रिपरेशन तो हुआ ही होगा। ठीक है, ये बिगनर्स के लिए नहीं है मैं जो डाल रही हूँ। ठीक है, क्योंकि बिगनर्स के लिए क्या होगा कि उनको पहले टॉपिक कंप्लीट करने होंगे, प्लस सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज, ये सारे करने पड़ेंगे, फिर होगा। ठीक है, ये उनको डायरेक्टली ये नहीं करना है कि सीधे चेकलिस्ट करने लग जाएँ। ठीक है, पहले उनको पूरे टॉपिक कंप्लीट करने की कैसे हमें करना होता है चेकलिस्ट और कैसे कैसे करते हैं। ठीक है, क्या पैटर्न होता है, तो उनके बिगनर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग सिलेबस अच्छे से जानते हैं कि क्या क्या हमारा आता है, चेकलिस्ट में हमें क्या क्या चीज़ें मिलती, स्पीड मैथ क्या होती, उनके लिए है ये टू डू लिस्ट। ठीक है, तो प्लीज़ बिगनर एकदम से चेकलिस्ट पे मत जाएं, पहले अपना टॉपिक कंप्लीट करें कि क्या क्या पहले सिलेबस में आता क्या है और स्पीड मैथ में क्या क्या चीज़ें होती हैं, फिर हमें चेकलिस्ट करनी होती है। ठीक है, तो यहाँ से आपका अर्थमेटिक में कंप्लीट हो जाएगी, यहाँ से कोशिश करेंगे उसमें भी हम लोग का स्पीड मैथ कवर होगा, सेक्शनल टेस्ट में भी हम लोग का स्पीड मैथ कवर होगा, और एक डेली का मॉक जो करा है इसमें भी हमारा होगा। तो हमें अलग से क्लासेस करने की ज़रूरत नहीं, बस उतनी ही क्लासेस करनी है आपको जो टॉपिक आपका फंस रहा है। ठीक है, जो आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें टाइम लग रहा है, या ये पर्टिकुलर टॉपिक है जो आपको नहीं समझ में आता, आपको टाइम लगता है, तो वो हम करेंगे अलग से। ठीक है, अलग ऐसे टॉपिक वाइज लेके नहीं चलेंगे इस बार, क्योंकि हम आपको पता है 20 डेज़ हैं, तो इसमें एक एक टॉपिक करने बैठेंगे तो प्रैक्टिस कर ही नहीं पाएंगे। हमें करनी है प्रैक्टिस। फिर हमें करना है चेकलिस्ट, ये मैंने बताया आपको पारुल गेरा मैम का है, वहाँ से आप टेलीग्राम से कर सकते हैं। फिर अड्डा की क्विज़, सेक्शनल टेस्ट करने, इसमें भी आपका जो है चेकलिस्ट में पूरा यहाँ पे पजल हो जाएंगे, मिसलेनियस क्वेश्चन हो जाएंगे, ब्लड रिलेशन, ये सारा मिसलेनियस क्वेश्चन में आते हैं, तो वो हो जाएगा। सेटिंग अरेंजमेंट, ये सारा यहाँ पे हो जाएगा चेकलिस्ट से। यहाँ से करेंगे, यहाँ से भी पजल होगी, इसमें करेंगे, इसमें पजल होगी, सेक्शनल टेस्ट में पजल होगी, मॉक करेंगे इसमें पजल होगी, तो अच्छा खासा वेटेज हो जाएगा पजल का। ये मत सोचिए कि हम लोग अलग से पजल लेके नहीं चल रहे तो पजल कवर नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है, पजल हमारी कवर हो जाएंगी। क्योंकि लगभग अगर आप कर रहे हैं चेकलिस्ट, उसमें भी 5 पजल होंगी, आपकी क्विजेस कर रहे हैं उसमें भी 2 तो पजल होंगी, अगर नहीं 2 तो 1 तो है ही है। ठीक है, एक यहाँ से कवर हो जाएगी, 5 पजल आपकी यहाँ से होंगी, और सेक्शनल टेस्ट देंगे इसमें भी आपके 3 से 4 पजल यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगी, मॉक करेंगे उसमें भी हो जाएगी। अच्छा खासा हम लोग लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो उसमें ये करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी कि हम लोग का नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो
पूरा कवर हो रहा है। अब हमें करनी है सिर्फ प्रैक्टिस। फिर हमें करना है इंग्लिश में परफेक्शन क्लास। अगर आपके पास बैच है बहुत अच्छी बात है, डेली का डेली क्लास करते रहिए। नहीं है तो मैम ने जो वेंसडे को यूट्यूब पे फ्री क्लास करवाई आपको वहाँ से मिल जाएंगी, वहाँ से आप कर सकते हैं। फिर आज से स्टार्ट करेंगे हम एरर के क्वेश्चन, ठीक है। एरर डिटेक्शन करेंगे, आप यूट्यूब पर सर्च करिए, वहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपके पास परफेक्शन बैच है तो आप पर्टिकुलर जो मैम ने एरर वाले क्वेश्चन करवा रखे है वो 2.7 करके 1 करके ऐसे ही मैम करवाती है ना, उनके जो बैचेस होते हैं, ठीक है। 0.8, 8.0, 8.1 ऐसे करके होते हैं। तो उसमें से आप जितने से जहाँ से भी मिल जाए वहाँ से एरर के क्वेश्चन करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज़्यादा करनी है प्रैक्टिस। अड्डा की कोशिश से प्रैक्टिस करनी है, सेक्शनल टेस्ट करने हैं। इसमें भी हमारा यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन होंगे जो कंप्लीट हो जाएंगे और आपको यहाँ पे आरसी भी मिल जाएगा, ठीक है। सेक्शनल टेस्ट करेंगे, आरसी भी मिल जाएगा। फिर जीए में करना है करंट अफेयर, ये बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर हम लोग कुछ मेंस का लेकर चल रहे हैं तो वो करंट है, इसको हम बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, इसको भी साथ में लेकर चलेंगे। और 45 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा करंट। ज़्यादा एकदम टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा आपका टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। इसको बिल्कुल मत छोड़िए, बहुत अच्छे से कवर करिए। हम मेंस का एक यही टॉपिक है जो हम लोग लेके चलेंगे। फिर हमें करना है मॉक टेस्ट डेली, क्योंकि 20 डेज़ बताइए, 20 डेज़ में हम डेली का डेली मॉक लेके चलेंगे और इसको एनालिसिस भी करेंगे। मॉक करना इंपॉर्टेंट नहीं है, मॉक का एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं डेली बोलती हूँ। भले ही आप मॉक एक दिन छोड़ के करिए, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि डेली करिए, ठीक है। डेली करना इंपॉर्टेंट नहीं है, मॉक देना उसका एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप अगर किसी क्वेश्चन पे फंस रहे हो, अगर आप वो क्वेश्चन जाके दोबारा से नहीं देखेंगे तो कोई मतलब नहीं होगा। नेक्स्ट मॉक देंगे उसमें भी आपको वो क्वेश्चन गलत होगा, उतना ही टाइम आपका जाएगा। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि मॉक करिए, एनालिसिस करिए, ठीक है। मॉक इम्पॉर्टेंट नहीं जितना आपको उसका एनालिसिस इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। लास्ट के 20 डेज हमें सिर्फ प्रैक्टिस करना, मॉक करना है, सेक्शनल टेस्ट देना, चेकलिस्ट करना है, ठीक है। यही करते रहना है जब तक हम लोग का ये 20 डेज कंप्लीट नहीं हो जाता। सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस करेंगे। जितना भी आपको जो टॉपिक फंस रहा है सिर्फ उसकी पर्टिकुलर क्लास करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे कल डे 43 में, ठीक है। और अपना लास्ट का जो 20 डेज है उसका करेंगे तैयारी, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो कल मिलेंगे आपसे, बाय गाइस। कल मिलते हैं कल की टू डू लिस्ट में।